बड़ी उम्मीद से बैठे थे कि उनका दीदार हो जाए। छोड़ो मेरे दोस्तों, कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें पढ़ाई से ही प्यार हो जाए। ये मान के चलो कि ये मोहब्बत जाया नहीं जानी चाहिए। प्यार इतना कर लो इनसे कि ये तुमसे कभी रूठ के ना जाए। सच में ये गहरी दोस्ती निभाने वाले हैं। ये उनमें से हैं कि जो आपको कभी छोड़ के जाने वालों में से नहीं है। अगर इनसे आपका नाता बना तो ये ज़िंदगी भर निभाने वालों में से है। आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरीज, आपके जीवन के साथ जब तक आपका मस्तिष्क वर्क कर रहा होगा, हर पल आपको तमाम टॉपिकें याद आ रही होंगी और अपने संबंधित लोगों को आप जानकारी दे रहे होंगे। तो क्यों ना हम इनसे ही प्यार करें, क्यों ना हम करें। आप सोचो जरा, अद्भुत है। और मान के चलना है हमें कि ये इस कदर करना है, मतलब पागलों की तरह हद तक करना है। हमेशा ये सोच लीजिए आप कि हमें जो कुछ भी चैनल से मिल रहा है तथा अन्य जो हमने स्टोर बना करके बुकेज रखी हैं अपने घरों में, अपने कमरों में सजा के जो आपने रखा है, उनके भी उम्मीदों को ना तोड़िए। उन्हें भी टच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आकलन करिए। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका सीधा मसला है, ये एक सीढ़ी है आपके लिए। लेकिन सीढ़ी पर चढ़ना होगा आपको, और भी काम करने होंगे आपको। तो इतना ही नहीं कि किसी एक भी उद्देश्य पर आश्रित हो जाए। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इतना दे जाऊं कि जो किसी भी बुक में ढूंढने पर ना मिले। यानी आपको समाहित रूप से देने का मेरा प्रयास है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरुआत है आज की इस नई कक्षा का। आपका स्वागत है इसमें। इस नई कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। पार्ट 4 वाक्य का सीरीज नंबर 4। इसके पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से दो वाक्य आपस में मिले और मिश्र वाक्य कहे गए। उसके आगे वाले एपिसोड में आपने देखा किस तरीके से दो वाक्य मिले और संयुक्त वाक्य कहे गए। उसके आगे वाले एपिसोड में आपने देखा कि सरल वाक्य किसे कहा जाता है। बहुत ही माइनर बात मैं कर रहा हूं, आप वहां समझ गए होंगे कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक सरल पढ़ा हमने, जिसमें हम लोगों ने एक संयुक्त पढ़ा, और जिसमें हमने अपने अभी इसके ठीक पहले वाले एपिसोड में देखा मिश्र वाक्य। ये रचना के आधार पर तीनों वाक्य थे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आज की कक्षा का प्रारंभ कर देता हूं, शुभारंभ कर देता हूं। वाक्य के अंग कितने होते हैं? जैसे भाषा के अंग 4 होते हैं, जैसे व्याकरण के भी अंग 4 होते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर एग्जामिनर आपसे ये प्रश्न कर ले कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो आप जरा इस प्रश्न का जवाब हमें दीजिए और हम अपनी कक्षा का शुभारंभ अच्छे ढंग से कर पाएँ। अगर ये आपका जवाब आ गया होगा तो हम कोशिश कर रहे हैं, वाक्य के अंग की जानकारी पूछ रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ये मान के चले। तो आगे अर्थ के आधार पर वाक्य हमने लिख रखा है, ये टॉपिक उल्लिखित कर रखा है। एपिसोड जो पीछे बीत चुके हैं वो आपको बहुत कुछ कहानी बयां करके चले गए हैं कि हम किस लाइन ऑफ वे पर चलने वाले हैं, किस तरीके का हमारे लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है और किस उद्देश्य से हमें आगे बढ़ना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य वाकई में 8 प्रकार के होंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होंगे, जहां आपको क्रम से बहुत ही सहज टॉपिक है ये, बहुत ही सहज। बस थोड़ा सा ही ध्यान देना हम लोगों को, बहुत ही थोड़ा सा, यानी कहने का मतलब बहुत कम मात्रा में ही हम अगर कोशिश कर लें, यहाँ पर थोड़ा सा ही एकाग्रचित हो जाए तो आगामी 10-15 मिनट में ये क्लास आपके सामने सोझल हो जाएगी और ये पूरा जानकारी आपको शेयर करके चली जाएगी। तो बनिएगा हमारे साथ पूरे मनोवेग से, जुड़िए हमारे साथ पूरे मनोवेग से। तो जहां हम कह रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। इसमें पहला है विधान सूचक। जी हाँ, क्रम से मैं 8 वाक्यों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आप बिल्कुल सहजता से इसे स्वीकार करें। विधान सूचक वाक्य। विधान सूचक वाक्य किसे कहा जाएगा?
नाम थोड़ा सा अजीब सा होता है। विधान, जिससे विधि बना, जिससे कानून बना, कुछ इस तरीके का। आप मान के चलें, आपको वहां नहीं जाना है, यहां केवल ये बात समझ लेनी है, ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम का होना या उसकी उपस्थिति पाई जाए, किसी काम का होना पाया जाए, इतना ही दिमाग में रख लोगे तो भी काम चल जाएगा। किसी काम का होना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काम चल रहा है, मैं आपके पास अपनी सूक्ष्म जानकारी शेयर कर रहा हूं, इसका मतलब काम हो रहा है। आप हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट को अपने मन मस्तिष्क में जगा दे रहे हैं, इसका मतलब काम हो रहा है। हम किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ करके किसी राही का इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब काम हो रहा है। हम किसी के दीदार में बैठे हुए हैं, किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं, इसका मतलब काम हो रहा है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप ख्यालों से बाहर आए और आपको तैयारी करना है, आपको पढ़ाई करना है। ध्यान देना, तो मैंने कहा कि किसी भी काम का होना ये बहुत ही आसान बात है। इसका मतलब आप कहोगे सर तो इसमें तो कोई दम ही नहीं था। जी हाँ, कोई दम नहीं था। किसी काम का होना, यहाँ लिख दे रहा हूँ काम में, किसी काम का होना अगर है तो उसे विधान सूचक कहेंगे। जैसे अभी ये काम चल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। राजा दशरथ राम के पिता थे, राम के पिता थे। यहां ध्यान देना, मैंने दो वाक्य अलग अलग तरीके से क्यों लिख दिया, और एक वाक्य में लिख दे रहा हूं जिससे आप कभी कंफ्यूज ना रहे। जैसे वह घर जाएगा, यानी आपको प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक की बातें मैंने यहां उल्लिखित कर रखी है। ध्यान देना है आपको कि क्या, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, यानी वर्तमान भूत भविष्य कोई हो, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। काम हो चुका हो या काम हो रहा हो या काम होने वाला हो, परंतु अगर कार्य होने की बात पता चलेगी तो हम उसे विधान सूचक वाक्य कहेंगे। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कोई वाक्य नहीं जिससे काम होने की बात ना पता चले। जी हाँ, अभी फिलहाल जितनी बातें मैं कर रहा हूँ इतना ही जहन में समाहित करें, क्योंकि आगामी आने वाले जो भी टाइम्स आपके सामने मैं स्पेंड करूँगा वो वाकई में यूजफुल है। आगे जरा देखें तो विधान सूचक के बाद हम बात करेंगे। लीजिए, महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न बनते हैं। नाम थोड़ा सा है ना, इसलिए ऐसे प्रश्न आएंगे। इच्छात्मक वाक्य, इच्छात्मक वाक्य ये क्या है, जरा इसको जरा सोचना। इच्छात्मक वाक्य किसे कहोगे आप सोचोगे सर ये तो इच्छा है। जी, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं, मैं पता नहीं क्या क्या चाहता हूं। यानी चाहने की बात है तो आपकी इच्छा है। अगर आप कुछ भी चाहते हैं आपकी इच्छा है, लेकिन चाहिए नहीं। आपको पढ़ना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको अपनी जानकारी किसी और को शेयर करना चाहिए। एक बात मैं बताऊं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये चीज़ें याद रह जाती हैं तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि मैं इसे आप तक शेयर करता हूं। आप भी अपनी जानकारी को अपने दोस्त के साथ साझा करें। समझ रहे हैं हमारी बात? साझा करने से बुद्धि, विवेक जिसे आप कहते हैं वो बढ़ता है, आपकी मेमोरीज पावर बढ़ती है। साझा करें, बांटने वाली चीज है। इच्छात्मक वाक्य की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा चाहता, ध्यान रखना, चाहिए कदापि नहीं, क्योंकि चाहिए मोटिवेशन है। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा लिखना चाहिए, आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, यानी कुछ भी जो चाहिए, ये क्या है? मोटिवेशनल वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं। वो यहां नहीं आएंगे। यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां आएगा चाहता हूं,
क्या आएगा? चाहता हूँ। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके के वाक्य हम खातिब होंगे। ठीक है, चलिए एक पॉइंट तो हमें पता चल गई कि मुझे इतनी बातें याद रखनी है। चाहिए से यहाँ नाता नहीं लगाना है। आगे जरा ध्यान दें। काश ऐसा हो जाए, ये भी हमारी इच्छा है, लेकिन वहाँ काश लग गया, शायद लग गया, तो उसके लिए एक अलग पैटर्न बना हुआ है, संदेह करके आएगा वाक्य। भगवान आपका भला करे, आप पर भगवान कृपा बरसाएं, आप बहुत ही जल्दी सफल हो जाएं, आप बहुत ही जल्दी सक्सेस को प्राप्त करें, गेन करें। अगर ऐसी कोई अभिलाषा करता है तो वो आ जाएगा इच्छात्मक में, यानी भगवान आपका भला करे, ये आपके शुभ चिंतक हैं, भगवान आपका भला करे। ऐसा अगर किसी ने कहा तो जान लीजिएगा वो आपके शुभ चिंतक हैं और उनकी इच्छा है कि आपका भला हो जाए। मैं ज़्यादा वाक्य लिखना नहीं चाह रहा हूँ, बहरहाल फिर भी आप सुन रहे हैं, मनोवेग से तो बिल्कुल लिया जा सकता है, तमाम प्रकार के सेंटेंस को अपने मन मस्तिष्क में सजाया जा सकता है। मैंने कह दिया कि भगवान आपका भला करे, आपका दिन शुभ हो, ये मैं रोज कहता हूँ, आपका दिन शुभ हो, आप तन्मयता से पढ़ते रहें और आपको बहुत ही जल्दी सफलता मिले, ये सारी मेरी इच्छा है, ये सारी मेरी अभिलाषा है। और अगर ऐसी मेरी अभिलाषा है तो मैं जो भी सेंटेंस आपके सामने उल्लिखित कर रहा हूँ, उच्चारित कर रहा हूँ, ये सब के सब इच्छात्मक वाक्य में समाहित होने वाले हैं, कोई डाउट नहीं। आप सोचोगे सर अभी तक जितनी बातें आप कर रहे हैं सर सब पॉजिटिव ही कर रहे हैं, नकारात्मक पहलू क्या कहीं जाएंगे? नहीं आएंगे। अब देखना जरा, एक आपके ना चाहने वाले ने आपके पीठ पीछे से कह दिया, अरे भगवान करते इसका बुरा हो जाए, भगवान करे इसका बुरा हो जाए, भगवान करे इनका काम ना हो, होता है ना? तो जो श्राप है, जिसे अभिशाप कह सकते हैं, वो भी बद्दुआ जिसे कहेंगे, वो भी यहीं आएगा। यानी अब आप समझ जाइएगा, जिन वाक्यों में आपको दुआ मिल रही होगी, जिन वाक्यों में आपको वध दुआ मिल रही होगी, यानी साप दिया जा रहा होगा या आशीर्वाद दिया जा रहा होगा, ये सारी बातें, सारे पहलू इसी इच्छात्मक वाक्य में समाहित रहेंगे। यानी हम लोग क्या जान चुके हैं? इच्छात्मक वाक्य के महत्वपूर्ण पहलुओं को जान चुके हैं। क्लियर है? तो इच्छा के बाद अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण, बाकी बहुत आसान रहेगा, एक है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य, यहां मैं आपका एक पहले कंफ्यूजन मिटाऊंगा, फिर आपके सामने इस सीढ़ी को आगे बढ़ाऊंगा। एक आपने हमारे इसी हिंदी की प्लेलिस्ट में, अपने यूट्यूब चैनल के इसी हिंदी प्लेलिस्ट में आपने देखा होगा, हम लोगों ने सर्वनाम का अध्ययन किया है। वहां हमने आपको संकेतवाचक सर्वनाम का जिक्र किया होगा, जिसे निश्चयवाचक भी कहा जाता है। जो संकेतवाचक सर्वनाम है, यह वह करके, या घड़ी है, वह कलम है, या बंदर है, या टोपी है, वहां ऐसे वाक्य आपको मिले होंगे, लेकिन वो संकेतवाचक वाक्य नहीं है। यही कहना चाह रहा था, वो संकेतवाचक सर्वनाम है मेरे भैया। वो संकेतवाचक क्या है? सर्वनाम है, वो संकेतवाचक वाक्य नहीं है। यही बात कहना चाह रहा था। जैसे मैं कह दूंगा यह टोपी है, यह टोपी है, तो इसमें हमने प्रयोग किया है संकेतवाचक सर्वनाम का, संकेतवाचक सर्वनाम का। लेकिन संकेतवाचक सर्वनाम की इतनी मजाल नहीं कि ये छेड़ दे दी देर को, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि इस वाक्य को ये संकेतवाचक वाक्य बना सके। ये संकेतवाचक सर्वनाम, इसलिए इसको ध्यान देना, ये विधान सूचक ही वाक्य, क्योंकि यो किसी कार्य की स्थिति की बोध करा रहा है। या टोपी है, या कलम है, या पेन है, मैं बैठा हूँ, वो सोया है, कोई बात नहीं, आप विधान सूचक है। लेकिन यहां ध्यान देना, संकेतवाचक वाक्य मैंने इसीलिए पहले इसका जिक्र कर दिया जहां आप फंस सकते हैं, जहां आपका दिमाग जा सकता है, क्योंकि ये आपके पूर्व ज्ञान में समाहित हो चुका है। संकेतवाचक में जरा ध्यान देना, एक कार्य, अभी जल्दी ये आपके सामने से गुजरा हुआ है, एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे पर निर्भर हो, यानी एक काम दूसरे काम पर निर्भर हो, ऐसे बहुत से वाक्यों का
गहन अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है हमारी कक्षा में। कई बार आपने इसको अपने सामने देख ही लिया है, इनका स्वागत हो चुका है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, हेतु हेतु मदभूत में हमने इस बात का जिक्र किया। हमने इसी बात का जिक्र किया मिश्र वाक्य में। यदि आप पढ़ेंगे तो सफल हो जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सारे वाक्य कहाँ आ जाएंगे? आपके संकेत वाचक में चले आएंगे। कोई डाउट मुझे लगता है आपको नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हुई है भाई। इसमें करना क्या है? एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो, यानी आप मेहनत करते तो सफल हो जाते। आप मेहनत करते तो सफल हो जाते। उनसे पूछो कि दर्द क्या है, उनसे पूछो कि दर्द क्या है जो एक नंबर या पॉइंट में अपने गेन से दूर रह गए हैं। कभी महसूस करना उस तकलीफ को, सच में बताऊं बहुत ही दर्दनाक होता है वो मंजर। हकीकत में आप बहुत पछता रहे होंगे, इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि किसी भी एक बिंदु को छोटा मत समझ लेना। ये मत समझ लेना कि ये क्लास हमारी जाया जाएगी, हमारा जो समय है हम गलत इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सही कर रहे हैं आप कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। आप जब बहुत ही सहजता से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, बहुत ही प्रेम से किसी चीज़ को अपनाते हैं, तो सच में वो आपके साथ रहता है। तो आप इसे अपनाने का प्रयास करें। एक कार्य दूसरे पर निर्भर हो गया, आपकी मेहनत सफल हो गई, ये मान के चलें संकेत वाचक में चला आएगा। आगे की बात करें, संकेत के बाद आपके सामने आ जाएगा संदेह। संकेत के बाद संदेह सूचक वाक्य। संदेह का मतलब कैसे होगा बताना जरा। संदेह आप कैसे करेंगे? संदेह का मतलब वह जा सकता है, वह यह काम कर सकता है, वह इस पेड़ पर चढ़ सकता है। जहां सकने की बात आएगी ना, वो भी संदेह में ही आएगा। ध्यान देना, जैसे मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन आपको लग रहा होगा शायद, मे बी। मैं सो सकता हूं, शायद। मैं बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। लेकिन विश्वास सूचक कोई वाक्य नहीं है, ये मेरा विश्वास है, लेकिन अंदर से मेरे जहन में संदेह बना हुआ है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे आप हमेशा सोचते होंगे, जैसा आप हमेशा करते होंगे कि मैं ऐसा वर्क कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसा आप अपने आप को सोच करके देखते होंगे, अच्छा मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं 4 व्हीलर चला सकता हूँ, लेकिन ये मैं सोच रहा होता हूँ, लेकिन संदेह बना रहता है। तो ये चीज़ ध्यान देना। मैंने आपको बहुत बड़ी जानकारी यहाँ से शेयर कर दी। सकना कहीं आ जाए, सकना, जैसे मैं बाइक चला सकता हूँ, ये मे बी है। यानी इसका मतलब यह है कि इसे कंफर्म नहीं है, ये कर सकता है, लेकिन ये अपने कॉन्फिडेंस लेवल से बोल रहा है कि मैं चला सकता हूँ। ये इसका अभिप्राय था। क्लियर? कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं। आगे देखिएगा, हो सकता है। अगर यह भी आ गया ना, तो भी आप इसे संदेह सूचक मान लीजिएगा। हो सकता है आप कर जाएं, हो सकता है आप अचीव कर लें, हो सकता है आप चला लें, हो सकता है आप ये काम कर लें। अगर हो सकता है ना, तो शायद है, हो सकता है तो शायद है। लीजिए, हो सकता लगा आ जाए किसी वाक्य में, या किसी वाक्य में क्या लगा मिल जाए, शायद मिल जाए, या काश लगा हो। अगर ये लग गए तो पक्की बात मान के चलना वो संदेह सूचक है। हो सकता है, शायद या काश मैं ऐसा करता, शायद आप हमसे नाराज हैं, शायद आप बहुत खुश हैं। अगर ऐसे सेंटेंस आपके सामने आ रहे हैं, तो शायद लगा के आपको पता है वो तो संदेह है, संदेह चल रहा है। तो क्लियर होगी बात। यहां से आगे देखिएगा,
अगला है 1 2 3 4 हो गया है, पांचवा आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, यहां भी आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आज्ञा सूचक का मतलब क्या होता है? जहां आज्ञा दी जाएगी, मत बोलो, बैठ जाओ, उठो, बेरहमी से मत कहना, सामने वाला नाराज हो जाएगा। किसी को ऐसे कह दो उठ, बैठ, लिख, पढ़, ये वो है क्या? धातु जिनसे क्रिया बनाई गई थी। और सचमुच क्लास 1 में हमें धातुओं से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी, पढ़ लिख उठ भाग दौड़ सो, है ना। लेकिन इसको बहुत बेरहमी से कहोगे तो सामने वाले को बुरा लगेगा। यहाँ आज्ञा का मतलब देखना, मत बोलो, बैठ जाइए, उठिए, ये काम प्रेम से भी हो सकता है। बैठ जाइए, उठ जाइए, आइए, बैठिए, मतलब आप भाव कैसा भी रख रहे हो लेकिन है वो तो आज्ञा ही ना। तो ध्यान देना, ऐसा मत सोच के चलना कि आज्ञा का मतलब डांट करके होता है। आज्ञा निवेदन वाला भी होता है। आज्ञा का ऐसा भाव होता है जो प्रेम से भरा होता है। आज्ञा कठोर हो सकता है, आज्ञा प्रेम से भरा हो सकता है, इस बात को ध्यान देना। तो आज्ञा सूचक वाक्य में ये आ जाएंगे, मत बोलो, मुझे लगता है ये थोड़ा सा कठोर है। और अगर मैं कह दूं मत बोलिए, मुझे लगता है आपको लगेगा कि थोड़ा सा इसमें प्रेम छुपा हुआ है। मत बोलो और मत बोलिए, क्लियर है ना। और भी देखना आज्ञा, आपको कहेंगे कि ये कहाँ आज्ञा हो सकता है सर। आप जब ग्रामर की शुरुआत किए होंगे, मैं आपको 9th की, जब मैं आपको 9th की क्लास से मैं वाकिफ कराता हूँ, कक्षा 9 में जब राजीव प्रकाशन की एक बुक आई जिसमें एक पूरा इंग्लिश ग्रामर लिखा गया, वहाँ आपको इम्परेटिव सेंटेंस मिला होगा। इम्परेटिव सेंटेंस हमसे ये भाव देता है कि मुझे आज्ञा में ला लो, मुझसे निवेदन कर लो तो मैं वहीं जाऊँगा। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता था, यानी अगर आप किसी से प्रार्थना कर रहे हैं तो भी वो आज्ञा होगा, इसी में आएगा। जैसे कृपया मत बोलो, कृपया मत बोलिए, लीजिए, हो गया ना। कृपया 1 गिलास पानी पिला दीजिए, कृपया हमें चाय पिला दीजिए, कृपया हमें मीठा खिला दीजिए। ऐसा जो भी कृपया 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 लगा के आप करते हैं, वो रिक्वेस्ट जिसे कहते हैं, यानी वो भी कहाँ आएगा? इसी आज्ञा सूचक वाक्य में आएगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि आप जहाँ थोड़ा सा हट जाते, केवल आज्ञा ही सोच लेते तो आज्ञा सूचक करते, लेकिन ऐसा नहीं था। ये क्लियर है बात? यहाँ तक के पहलू को आपने टच कर दिया। तो आज्ञा के बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक है आपका निषेध। निषेध सूचक, देखिए यहां थोड़ा सा माइनर सा अंतर है। अब आप सोचोगे निषेध का मतलब सर मना करना होता है, तो फिर आपने यहां मत बोलो मत बोलिए ऐसा क्यों कहा? देखना जरा, इसी भाव को मैं अंतर आपका स्पष्ट कर दे रहा हूं। निषेध में भी आएगा मत, इनकार, मत इनकार या मना करना या फिर नहीं। अगर ये किसी वाक्य में आ गए तो आप उससे निषेध मान लोगे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि उठ जाइए, खा लीजिए, पी लीजिए, सो जाइए, आज्ञा है। कृपया उठ जाइए, कृपया सो जाइए, कृपया बोलिए, निवेदन है। इसका मतलब इसी में रहेंगे, आज्ञा में रहेंगे। केवल एक जगह समस्या है, यहां। ये समस्या नहीं रह जाएगी मेरे दोस्तों, ये समस्या नहीं रह जाएगी। समस्या है लेकिन रहेगी नहीं। देखना जरा, इसका काम क्या है? मत यहां भी लिखा है, यानी वाक्य यहां भी वही आएगा, मत बोलो, मत खाओ, मत सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो। अगर ऐसा वाक्य है, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं लिखेंगे। देखो मैंने सारे वाक्य को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सुन रहे हैं मौखिक रूप से। मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं लिखूंगा, मैं जाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। ऐसे वाक्य अगर कर रहे हैं आप, तो आप सबको निषेध में लाइएगा, निषेध सूचक वाक्य में लाइएगा, ठीक है। मत और मना, यह भी निषेध में आएगा।
अब आप सोचोगे सर दोनों वैकल्पिक व्यवस्था साथ होगी तो क्या करेंगे? जरूर पूछोगे, इसलिए हम पहले से ही इस बात का उत्तर आपको देना चाह रहे हैं। देखना जरा, जब दोनों ही वैकल्पिक व्यवस्था आपके सामने होगी तो पहली वरीयता, ये आप स्टार कॉपी बना लो भाई, पहली वरीयता आप निषेध को दोगे। निषेध के अनुपस्थिति में आप इसी मत को, नहीं को नहीं भाई, केवल मत को बता रहा हूं, जहां मत बोलो, मत उठो, मत कहो, ये एक प्रकार का आज्ञा दिया जा रहा है, तो निषेध की अनुपस्थिति में हम उसे इसमें दूसरे पायदान पर इसे आज्ञा सूचक वाक्य मान लेंगे। क्लियर है? मुझे लगता है आपको कोई डाउट यहां तक नहीं है। मैं आज आपके सामने एक बहुत छोटा सा कंटेंट रख रहा हूं, बहुत बड़ा कंटेंट ये नहीं है। निषेध की बात क्लियर हो गई। निषेध के बाद एक है आपका प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक वाक्य। यहां मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूं, सीधी सीधी बात है, जिनके पीछे ये लगा है वो सारे सारे वाक्य प्रश्न सूचक हैं। जब आप किसी से प्रश्न करते हैं, क्या आप जाएंगे, क्या आप खाएंगे, है ना, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप सोते हैं, आप क्या क्या खाते हैं, आप क्या क्या करोगे, आप इसी जमाने में क्या क्या भरोगे, यानी हकीकत में ये है कि जहां हम प्रश्नों के साथ मुखातिब हैं वो सारे वाक्य आपके प्रश्न सूचक वाक्य कहे जाएंगे। एक लास्ट में थोड़ा सा ऊपर ही लिख दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 8वां यहां लिख दे रहा हूं। एक है आपका विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी विस्मय सूचक वाक्य, ये है आपका लास्ट वाक्य। विस्मयादि का मतलब जान ही रहे हैं। इन सारे पहलुओं को हम लोग टच कर चुके हैं भाई। मैंने आपसे क्या कहा है कि आप क्रमबद्ध तरीका अपना लीजिए, समस्या से निजात पाइए, एक बेहतर तैयारी के लिए पूरा समायोजन लीजिए, किसी शॉर्टकट रास्ते को ना अपनाइए। ये मेरी अपनी विचारधारा है जो मैंने सीखी है अपने जीवन में। शॉर्टकट आपको खाई में गिरा देगा, शॉर्टकट आपको 1-2 नंबर से किसी लक्ष्य, किसी गोल से पीछे कर देगा, फिर आप पछताओ। शॉर्टकट ना अपनाइए, क्रमबद्ध तरीके से पूरा समागम लीजिए, फिर हमारे साथ रिवीजन का भंडार लीजिए। इसी चैनल से 5-5 घंटे की ना क्लास दे दिया तो कहना, आप कहीं जा नहीं रहे। इसी पे जब लाइव चला दूंगा, जिस दिन लाइव की व्यवस्था कर लूँगा और जिस दिन मैं यहाँ लाइव आपके सामने जुड़ूंगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरे हिंदी व्याकरण को एक दिन में लगातार अनवरत बगैर रुके खत्म कर दूंगा। लेकिन ये लक्ष्य आपको तब करना है जब आपका एग्जाम आपके आसपास होगा। मैं इसके साथ कोशिश करूंगा कि अभी आप ये तैयारी कर लें, जिससे जब मैं उस रनवे पे दौड़ रहा हूँ, जब मैं एक बड़ी सी कक्षा आपके सामने ला करके मुखातिब हूँ, तब आप भी संकोच न करें, आप भी हमारे साथ जुड़ करके उस बड़ी कक्षा का आनंद ले रहे हों। जैसे मैं किसी चीज़ का नाम लूँ तो आप उससे अपरिचित महसूस ना करें, तब मज़ा आएगा तैयारी करने में हम लोगों को। तो विस्मयादि बोधक का काम हो चुका है। जहाँ आप ये चिन्ह पाएंगे ना, अरे इसमें यही होता है ना, हर्ष, पीड़ा, दुख, कष्ट, ये सब, काश, अरे होता नहीं है, अरे चोट लग गई, हाय राम, ये सब चीज़ें। यानी जहाँ लिखा हो अरे, जहाँ लिखा हो हाय राम, ऐसे करके, यानी ये विस्मयादि बोधक का ये निशान मिलेगा, आप उसे विस्मयादि बोधक वाक्य मान लेंगे। क्लियर है ना? तो मैं आपको मान के चलूँ कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों से रूबरू करा पाया हूँ, सही ढंग से आपका परिचय यहाँ दिला पाए हैं। अगर ऐसा कर पाए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। हमें ऊर्जा देते रहें, हमें साहस देते रहें, हमें हिम्मत देते रहें। अपने चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, गतिशील करें। मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।